लखनऊ से खबर है कि राजेश्वर सिंह का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर का वीआरएस राजनीति के मैदान में उतरेंगे राजेश्वर सिंह ने इस्तीफा दिया है, बीजेपी में शामिल होंगे। सुल्तानपुर सिटी से बीजेपी प्रत्याशी उन्हें बना सकती है, बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। राजेश्वर सिंह ने 11 साल की बची नौकरी छोड़ दी। यूपी पुलिस की नौकरी छोड़कर ईडी गए थे राजेश्वर सिंह, अब ईडी की नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। तेज तर्रार ईमानदार अफसर की छवि है उनकी, दबंग और काम के प्रति जुनूनी है राजेश्वर सिंह। और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रति जिनका प्यार है वो एक लेटर में भी दिखा है। उन्होंने सीएम योगी की, प्रधानमंत्री की यहां पर काफी तारीफ भी की और ऐसे में कहा जा रहा है कि सुल्तानपुर सिटी से हो सकता है बीजेपी के वो प्रत्याशी बने, बीजेपी के साथ चले जाए और अब ईडी की नौकरी छोड़ वो राजनीति में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो एक तरफ आज देश का बजट जिसको हर कोई देखता है इस वक्त टकटकी लगाए, और एक तरफ यूपी की राजनीति भी लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से यूपी की राजनीति में उतार चढ़ाव आ रहा है, किस तरीके से लोग एक पाले से दूसरे पाले की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे में राजेश्वर सिंह ने इस्तीफा जो दिया है वो भी अब मंजूर हो चुका है। कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ होंगे। एक अच्छी छवि के वो ऑफिसर रहे हैं। ईडी में उनकी 11 साल की नौकरी बची, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वीआरएस ले लिया और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं वो। और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, 11 साल की नौकरी छोड़ दी ईडी की राजेश्वर सिंह ने, बीजेपी के साथ जा सकते हैं। सुल्तानपुर सिटी की चर्चा चल रही है कि वहां से प्रत्याशी भी हो सकते हैं। तो ये झुकाव जो है एक ऑफिसर के लिए किस तरीके से देखा जाए? देखिए, राजेश्वर सिंह ने करीब 24 साल सरकारी नौकरी की। वो उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर थे और बाद में वो भारत सरकार में इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी में वो चले गए थे और अब वहीं पर वो एक बड़े अधिकारी के तौर पर तैनात थे। इस समय वो ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अफसर थे। राजेश्वर सिंह की गिनती देश के ऐसे अफसरों में होती है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े घोटालों का खुलासा किया, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का मामला रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में रिवर फ्रंट घोटाले का मामला रहा हो, कई सारे बड़े मामलों की उन्होंने जांच की और अपनी नौकरी के दौरान, सेवा के दौरान वो बेदाग रहे और उनका कैरियर साफ सुथरा रहा। अचानक से उन्होंने ये निर्णय किया कि नौकरी छोड़कर वो सियासत में आएंगे और बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेंगे और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में जनता की सेवा करेंगे। राजेश्वर सिंह के पिता पुलिस के अधिकारी रहे हैं और उनकी पत्नी भी पुलिस में इस समय बहुत बड़े पद पर हैं। वो लखनऊ की आईजी हैं, उनकी पत्नी। तो राजेश्वर सिंह का जो पूरा परिवार है वो सरकारी सेवा और अखिल भारतीय सेवा से जुड़ा रहा है। राजेश्वर सिंह जैसे अधिकारी अगर सियासत में आते हैं तो स्वाभाविक है कि सियासत में साफ सुथरे लोगों की बड़ी जरूरत है और उत्तर प्रदेश की जनता की और ईमानदारी और मनोयोग से सेवा होगी, ये उम्मीद की जाती है, क्योंकि सियासत जनता की सेवा के लिए ही बनी है। तो ये आदमी 11 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ देता है, इसको लेकर थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा था, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने संकल्प लिया है कि वो सियासत में जाएंगे, नौकरी छोड़ेंगे, तो ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा है और बीजेपी ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए अगर उनको वो अपने साथ शामिल कर रही है और कल को उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाती है तो ये स्वाभाविक है, निश्चित ही सुखद होगा कि जहां पर जो आदमी पैदा हुआ, उसकी जो जन्मभूमि रही है सुल्तानपुर, अगर वहां पर उसको सियासत में कर्मभूमि बनाने का मौका देती है कोई पार्टी, तो वो और ईमानदारी से जैसे वो काम करते रहे पहले ईडी में, उसी तरह से वो राजनीति में सेवा करें जनता की। राजेश्वर सिंह की पहचान देश में बहुत बड़े ईडी के अफसर के तौर पर होती रही है और उन्होंने बेदाग कैरियर गुजारा है। तो ऐसे अधिकारियों का सियासत में आना स्वागत योग्य होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो यकीनन अगर वो राजनीति में आते हैं तो वीरेंद्र जी का भी कहना है कि उनका स्वागत करना चाहिए। जिस तरीके से उनकी छवि रही है ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर का, ये वीआरएस राजेश्वर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और उनके वीआरएस को यहाँ पर मंजूर कर लिया गया है।